गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपके साथ अगेन एक ऐसी चीज़ शेयर कर रही हूँ जो कि मैं शुरुआत से आपके साथ बोलती आ रही हूँ कि देखिए, जब भी कोई आप पौधा ख़रीदते हैं, वो चाहे परमानेंट प्लांट हो चाहे वो सीजनल प्लांट हो, कोशिश करिए कि उस पर थोड़े बहुत बीज बन जाएं। उससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो देखिए, आप खुद बीज बनाएंगे तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी, और दूसरा, बाई चांस अगर पौधा ख़राब भी हो जाता है तो आपके पास बीज हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा और वो पौधा आपके यहाँ से कभी नहीं जाएगा। ये मेरा पिछले 3-4 साल से मैं जो प्रैक्टिस कर रही हूँ टेरेस पर, उस पर सबसे पहला काम करती हूँ बीज बनाने का। और यकीन मानिए, आप देखते भी हैं कि मेरे यहाँ प्लांट्स जो है वो परमानेंट से ही रहते हैं। सीजनल प्लांट भी हमेशा ही रहते हैं कि वो हमेशा उन्हें बीज से मल्टीप्लाई करती रहती हूँ। इवन कुछ लोग तो मेरे साथ बीज शेयर कर देते हैं कि मैम आपके यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो डेफ़िनेटली हमें फिर से मिल जाएंगे। तो कई लोग मुझे इस तरीके से भी बीज दे देते हैं और मेरे पास वो प्लांट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आज अगेन आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर कर रही हूँ, बने रहिएगा चैनल पर। और देखिए, गजानिया के सीड्स मुझे पूरे विंटर नहीं मिले थे, लेकिन आज फाइनली एक कलर के बीज मुझे मिल गए हैं। ये उड़ रहे थे तो मैंने इनको हाथ लगा के देखा, तो जो बाकी मिल रहे थे वो ऐसे थे कि वो उनमें कुछ बीज था नहीं, लेकिन इनमें अंदर मोटा बीज है। तो आई होप ये बीज जो है आने वाले सीज़न में जर्मिनेट हो पाएंगे। तो होपफुली मैं रखूँगी इन्हें सुखाकर अच्छे से। हालांकि ये मैंने हार्वेस्ट नहीं की, अपने आप ही उड़ रहे थे तो मैंने बस उठाकर इनको रख लिया है। काफ़ी सारे सीड्स में भी हो सकता है उड़ गए होंगे। अब देखिए, जो चीज़ शेयर कर रही हूँ वो है, मैं आपके साथ काफ़ी टाइम से शेयर कर रही हूँ कि अगर आप कोकोपीट के अंदर बीज लगाते हैं तो उसका जर्मिनेशन रेट मिट्टी की अपेक्षा, अगर मिट्टी अच्छी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिट्टी आपकी नई है, आप इधर उधर से लेकर आ रहे हैं, तो अगर कोकोपीट में आप सीड्स लगाते हैं तो उसका जर्मिनेशन रेट काफ़ी बेटर रहता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। बीज अगर अच्छा है तो 99.9% सीड जर्मिनेट हो जाता है अगर आप सही तिथि को फॉलो करते हैं। तिथियों की बात करूं तो देखिए, अब इस मंथ में मैं आपको थोड़ा सा बोलूँगी कि फूलों वाले पौधे मत लगाइएगा। नेक्स्ट मंथ 18 तारीख जो है वो पूर्णिमासी से 48 घंटे पहले वाली, या फिर आपके यहाँ टेम्परेचर 38 डिग्री 35 के आसपास है तो फिर आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तिथियों को फॉलो कर लीजिएगा। कैलेंडर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। यकीनन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अगर आपका सीड अच्छा है तो डेफिनेटली जर्मिनेट हो जाएगा। अब सवाल है कि मैम कोकोपीट को आप धोने के लिए कहते हैं तो उसे धोएं कैसे। देखिए, मैं आपको पता है बीज के लिए कोकोपीट आजकल लेकर आ रही हूँ। ये एक बकेट है जिसके अंदर मैंने कोकोपीट को भिगोकर रख दिया था 3-4 घंटे पहले, पानी के अंदर भीगी हुई है। अब क्या करना है कि इसको मैं कम से कम 3 बार धोती हूँ। एक तो रीज़न होता है कि देखिए, ये हमारे पास जहाँ से आ रही है वो एरिया ऐसा है जहाँ पर नमक की थोड़ी मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसके अंदर कई बार ऐसा नमक आ जाता है जो कि हमारे पौधों को नुकसान पहुँचा देता है। तो मैं इसको एक बकेट में भिगो देती हूँ। उसके बाद देखिए, इस तरीके से निचोड़ कर दूसरी बकेट में डालती रहती हूँ और बहुत ही इजीली हो जाता है। अगर आप थोड़ी थोड़ी भिगो रहे हैं, सिर्फ सीड्स के लिए यूज़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप ज़्यादा मात्रा में इसको कर रहे हैं ना, तो आप एक बड़े से बकेट में या बड़े से पॉलीथीन के अंदर इसको रखेंगे, उसके अंदर पानी भर देंगे और उसके अंदर कर देंगे छोटे छोटे से होल्स किसी भी चीज़ से, तो उसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकल जाएगा। ऐसे करके 2-3 बार उसे भर दीजिएगा तो वो 2-3 बार पानी इजीली निकल जाएगा। उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। धूप में ज़रूर दिखा लीजिएगा, इसमें कोई भी हार्मफुल कुछ भी ऐसी चीज़ होगी जो धूप से ख़त्म हो जाएगी। अब लास्ट में इसमें अंदर क्या बहुत महीन पार्टिकल्स रह जाते हैं, अब उनको भी हम फेंकेंगे तो देखिए वो भी काम के हैं, तो आपने फेंकना नहीं है। इस टाइप की छलनी, आप एक बड़ी छलनी या तो किचन से ले लीजिएगा या फिर आप एक ख़रीद के रख लीजिए गार्डन के लिए। मैंने तो किचन का वेस्ट छलनी ले रखा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती, तो इसमें हो जाता है। इसमें से मैं पानी को छान देती हूँ और महीन से महीन पार्टिकल भी इसके अंदर रह जाता है, उसको मैं निचोड़ कर अपने पास में रख लेती हूँ। और इसमें छानने के बाद में इस तरीके से मैं इसको 3 बार वॉश करती हूँ धूप दिखाकर, फिर इसको रख लेती हूँ स्टोर करके, और फिर उसमें मैं ये बीज लगाती हूँ। बीज का जर्मिनेशन देखिए, लास्ट डेट पे लगाए थे 100% जर्मिनेशन रहा है, क्योंकि मुझे पता था बीज मेरे अच्छे थे। तो बस यही कहना चाहूँगी, अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो कोकोपीट आप खुद भी बना सकते हैं। नारियल के छिलके जो लाते हैं उनको छोटे छोटे पीसेस में कट करिए, मिक्सी में ग्राइंड करिए, छान लीजिए और आपके पास घर की कोकोपीट बीज लगाने के लिए रेडी हो जाएगी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 50 रुपये की 1 केजी ईजिली किसी भी आसपास के एरिया में आपको मिल जाएगी। आप ख़रीद के लाकर रख लीजिए, बीज लगाइए। बीज लगाने के लिए यूज़ करिए, मैं आपको गार्डनिंग में नहीं बोलती हूँ। इसमें आपका किचन वेस्ट, पत्तियों की खाद और जो वेस्ट मटेरियल मैं बताती हूँ वही लेकर आइए, उससे बहुत अच्छे आपके प्लांट्स रहते हैं। सिर्फ सीड्स के लिए अगर आप ख़रीद सकते हैं तो ख़रीद के ले आइएगा या खुद बना लीजिएगा।
अब आपको अपडेट देती हूँ। देखिए, मैं नैनीताल गई थी नीम करौली बाबा आश्रम, तो वहाँ पे रास्ते में से मैं जो जंगल का एरिया था वहाँ से कुछ पौधे लेकर आई थी। उसमें एक तो देखिए ये वीड लेकर आई थी जिसमें बहुत सुंदर पर्पल कलर के फ्लावर खिल रहे थे। ये वीड देखिए फाइनली लग गई है, इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। एक मैं लाई थी कालाबासा, ये देखिए फाइनली प्लांट तैयार हो गया है और बहुत अच्छे से ग्रोथ इसकी स्टार्ट हो गई है। और एक और प्लांट था जिसका बहुत ही खूबसूरत फ्लावर था, मैं नाम मेरा माइंड से निकल रहा है वो उसकी मैं 4-5 पौधे उखाड़ कर लेकर आई थी छोटे छोटे से, जो कि मैंने लगा दिए थे और उनकी स्टेम सबकी सूख गई थी, बट मैंने इन स्टेम को लगे रहने दिया था, इनको टच नहीं किया था। तो फाइनली देखिए नीचे से एक में फुटाव शुरू हो गया है और आई होप ये मेरे यहाँ पर लग जाए। इसका बहुत ही खूबसूरत पौधा था, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर था, अगर आपको याद होगा तो वाइट एंड रेड कलर का। तो देखिए आप जब भी कहीं जाते हैं ना तो वहाँ का कोई ना कोई पौधा कोशिश करिए, देखिए किसी भी जड़ी बूटी को नुकसान नहीं पहुँचाना है। एक्सेस में है तो आप वहाँ से बीज कलेक्ट करके लाइए या पौधे कलेक्ट करके लाइए और उसके बारे में पढ़ ज़रूर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉइजन तो नहीं है उसमें कि आप लगा लें और हाथ से टच करें और कुछ दिक्कत हो जाए। तो ये आप ट्राई करा करिए जब भी कहीं जाते हैं, तो डेफ़िनेटली आपके यहाँ पर फ्री में बहुत सारे पौधे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और किसी जड़ी बूटी को आप संरक्षित करने में थोड़ी सी मदद कर देंगे। और देखिए हार श्रृंगार के भी 2 बीज जर्मिनेट हो गए हैं, बाकी अभी इंतज़ार है, आई होप हो जाएं, बस 2 तो हो ही गए हैं। और लास्ट में देना चाहूँगी आज के लिए खास टिप। देखिए आज है 22 तारीख, कल है 23 तारीख, पूर्णिमाशी है। तो आपको पता है, जैसा कि मैं हमेशा शेयर करती हूँ कि फुल मून नाइट और नो मून लाइट यानी अमावस और पूर्णिमाशी से पहले आप 2 दिन से पहले और उस दिन आप शाम के टाइम पूरे गार्डन में कोई भी जो ऑर्गेनिक आपने ऐसा पेस्टिसाइड या बायो एंजाइम कड़वा वाला बना रखा है तो पूरे गार्डन में छिड़किए, जिससे कि कोई भी पेस्ट जो है अटैक ना कर पाए और आपके पौधों को नुकसान ना पहुंचाए। अच्छे वाले पेस्ट आते, मतलब अच्छे वाले जो कीट पतंगे हैं वो आते रहेंगे, ख़राब वाले आएंगे तो सही लेकिन बहुत थोड़े आएंगे। और अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं थोड़ा सा रिचुअल्स के साथ में या रेगुलर, तो मुझे लगता है इतनी गर्मी में भी आप अपने पौधों को हरा भरा रख सकते हैं, कीड़ों से सुरक्षित रख सकते हैं, कीट पतंगों से जो हार्मफुल होते हैं, और आपके पौधे भी हेल्दी हो सकते हैं मई जून की गर्मी में भी। तो आई होप सारी टिप काम की होंगी, काम की है तो अप्लाई कर लीजिएगा। थोड़ा ज़्यादा पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करा करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यकीन मानिए अगर आप मेरे बताए हुए तरीके अगर अप्लाई कर लेते हैं, धरती माँ को थोड़ा सा प्यार कर लेते हैं, उनसे जो लिया है 20% उनको वापस दे देते हैं, तो यकीन मानिए मिरेकल्स होंगे ही होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।